अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आपने यकीनन 5th जनरेशन वार या हाइब्रिड वार का नाम सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5th जनरेशन वार या साइकोलॉजिकल वार के कुछ ऐसे पहलू दिखाऊंगा जिनको देखकर आप शॉक जरूर होंगे, और ये भी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वार कब और क्यों शुरू की और पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग कैसे लड़ी जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5th जनरेशन वार से पहले की लड़ी जाने वाली जंगों के तरीके बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, 18वीं सदी में जंग का पहला तरीका ये सामने आया कि किसी मुल्क की फौज और हथियारों का रुख दूसरे मुल्क की जानिब मोड़ दिया जाता था और यूं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला होता था। 19वीं सदी में जंग का दूसरा तरीका मुतारिफ हुआ जिसमें सिर्फ एक ही मुकाम से हमला नहीं किया जाता था बल्कि दुश्मन मुल्क की जानिब से एक ही वक्त में कई मुकामात से हमला किया जाता। दूसरी किस्म की जंग में अफरादी कुव्वत की बजाय हथियारों पर ज्यादा जोर रहा। फ्रेंड्स, 20वीं सदी में जंग का तीसरा तरीका मुतारिफ हुआ जो कि 4 तरीकों का मजमुआ था। इसमें हमला करने की रफ्तार, हमला करते हुए खुद को छुपा कर रखना, अचानक हमलावर होना और किसी मुल्क के दिफाई निजाम में मौजूद खामियों की तलाशी करके उसकी पुष्ट से हमला करना था। इस किस्म की जंगी हिकमत अमली में टैंक, भारी तोपखाना और फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते थे। फ्रेंड्स, इंसानी तारीख में अगर 300 सालों का मुतालिया किया जाए तो इसमें ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिनमें जंग के सिर्फ इन्हीं 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन 300 साल जंगी तारीख में मुमालिक के दरमियान जंग का मैदान बदल गया है और अब दोनों दुश्मन मुमालिक के फौजियों का एक दूसरे के सामने आकर लड़ना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम 21वीं सदी में आ पहुंचे और यहाँ जंगें दूसरे मुमालिक के बारे में गलत मालूमात फैलाने की सूरत में लड़ी जाती हैं। आज की जंगों का एक हथियार इंफॉर्मेशन भी है। फ्रेंड्स, एक अमेरिकन जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल ने एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा था कि दौरे हाजिर में दिफाई हिकमत अमली और किसी मुल्क पर हमले में वहाँ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अहम है। फ्रेंड्स, आज की जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि ये एसाब और जहनों पर मुसल्लत कर दी जाती है। किसी मुल्क पर हमला आवर होने की एक सूरत ये भी है कि वहाँ के रहने वालों की सोच पर तसल्लुत हासिल कर लिया जाए और इन्हें वही सच लगे जो बताया जाए और इन्हें वही झूठ लगे जो कि इनको बताया जाए, यानी उनके अपने फैसला करने की कुव्वत और सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और वो सोचने और समझने में इस हद तक मोहताज हो जाए कि उनके लिए काबिल यकीन चीजें सिर्फ वही हों जो इन तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही हों। फ्रेंड्स, अब आते हैं अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली साइकोलॉजिकल वार की तरफ। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वार या 5th जनरेशन वार कैसे लड़ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप अमेरिकन मूवी द जनरल्स डॉटर का ये क्लिप देखें जो कि 1999 में रिलीज की गई थी। फ्रेंड्स, इस मूवी में जॉन ट्रेवोल्टा एक आर्मी ऑफिसर होता है। एक दिन जॉन ट्रेवोल्टा की गाड़ी खराब हो जाती है तो इसकी एक सीनियर फीमेल आर्मी कैप्टन इसकी मदद को आती है। ये इस लड़की से पूछता है कि आप क्या करती हैं, तो ये जवाब देती है कि मैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में पढ़ाती हूँ। तो इस पर यह सवाल करता है कि ये कौन सा इदारा है, मैं तो ऐसे किसी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानता। तो इस पर यह जवाब देती है कि हम दूसरे मुमालिक में साइकोलॉजिकल वार्स करवाते हैं और हम लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं। इस मूवी में इस फीमेल साइकोलॉजिकल वार टीचर ने जो फिक्रा इस्तेमाल किया वो आप खुद सुन लें। Psyops. How's that? Psychological operations. I teach there. What do you teach? Mostly we fuck with people's minds. एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल वार में किया जाता है कि किसी मुल्क के जंग लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया जाता है और इसे ही साइकोलॉजिकल 5th जनरेशन या हाइब्रिड वार कहते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तमाम इस्लामी मुमालिक में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मजबूत ताकतें 5th जनरेशन वार शुरू कर चुकी हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है। मैं आपको अमेरिकन सेंट्रल कमांड की ट्विटर पर शेयर की गई ऐसी ट्वीट्स दिखाऊंगा जिसको देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। सेंट्रल कमांड दरअसल अमेरिकन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का एक ज्वाइंट ग्रुप है जो मुख्तलिफ मुमालिक में हाइब्रिड वार की स्ट्रेटेजी सेट करता है। इस सेंट्रल कमांड ने उर्दू के अंदर अपना एक ट्विटर हैंडल भी बना रखा है जिसमें अमेरिका उर्दू में अपनी ट्वीट्स दिखा रहा है जो कि सीधी सीधी साइकोलॉजिकल या 5th जनरेशन वार है। फ्रेंड्स, आप इस पोस्ट को देखें जो कि अमेरिका ने अपने F-22 एयरक्राफ्ट के बारे में शेयर की कि F-22 हर तरह के मौसम में, जमीनी हमलों में और फिजाई लड़ाई के अलावा दुश्मन की सरहदों के अंदर घुसकर मारने की सलाहियत रखता है।
फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका F-22 दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट नहीं करता और ये सिर्फ खुद इस्तेमाल करता है। तो फिर सवाल यह है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे ममालिक को क्यों देता है, और वो भी उर्दू में। तो उर्दू में ट्वीट करने का क्या मकसद था? मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी लोग उर्दू समझते हैं ये ट्वीट उन तक पहुंचे, वो इसे पढ़ें और उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए। उनके जहनों में ये बात बिठा दी जाए कि अमेरिकन इक्विपमेंट सबसे बेहतर हैं, लिहाजा जंग की सूरत में अमेरिका से जीतना नामुमकिन है, क्योंकि जहनी तौर पर अगर किसी मुल्क को हरा दिया जाए तो वो अपने बेहतरीन और महंगे हथियारों से भी किसी सूरत जंग नहीं जीत सकता। और यही सब कुछ अमेरिका दुनिया के अंदर कर रहा है। आज की हकीकत का रुख ये है कि आज सोशल मीडिया जंग के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मौजूदा दौर की हाइब्रिड जंग ऐसी है कि ये दिन रात लड़ी जा रही है। इसका दौरानिया लामहदूद है और इसका कोई मुकर्रर वक्त भी नहीं कि ये कब शुरू और कब खत्म होगी। ये जंग इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन लड़ी जा रही है। फ्रेंड्स, इंसानी तारीख में जंगों ने अफरादी कुव्वत और हथियारों से जहनी और नफ्सियाती शक्ल इख्तियार करने में तकरीबन 300 साल का वक्त लिया है। इसी तरह मशीनों से इंफॉर्मेशन पर मबनी जंग शुरू होने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा है। आज की जंग मशीनों की बजाय मसनूई जहानत से लड़ी जा रही है। इंसानी माशरों में जंगें जारी रहती हैं या फिर जंगों की तैयारी जारी रहती है, लेकिन इनके हथियार, तरीकाकार और अंदाज बदलते रहते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है और आज के दौर में जंगें 24 घंटे जारी रहती हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक